आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ के एमसीक्यूज प्लस असर्शन और रीजन। ये चैप्टर आपकी बुक 2 में से है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया इज, यानी कि ऐसा स्टेट जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में, तो वो कौन सा है? तो इसका आंसर सिंपल है, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अगर आपको मेरे आंसर देने से पहले ही आंसर पता हो तो उसे कमेंट करके ज़रूर लिखना है, इससे आपकी बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द फर्स्ट कंप्लीट पॉपुलेशन सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया इन, यानी कि ऐसा कौन सा ईयर है जिसके अंदर जो पहली जनगणना है वो पूरी की गई थी, यानी कि जिसके अंदर सारा कुछ डाटा ऐड था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1881। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द स्टेट ऑफ इंडिया विच हैज़ द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके अंदर सबसे कम पॉपुलेशन है जो क्या है पॉवर्टी लाइन के नीचे है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द नंबर ऑफ फार्मर पर यूनिट एरिया ऑफ फार्मलैंड इज नोन एज, यानी कि फार्मलैंड वो होता है जहाँ पे क्या फार्मिंग होती है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि पर यूनिट एरिया के अंदर कितने फार्मर्स होंगे एक फार्मलैंड के अंदर, उसे हम क्या बोलेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एग्रीकल्चरल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, द नेचुरल ग्रोथ रेट इज एनालाइज्ड बाय असेसिंग द, यानी कि हम नेचुरल ग्रोथ रेट किससे कैलकुलेट करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रूड बर्थ रेट एंड डेथ रेट। क्वेश्चन नंबर 6 है, द पीरियड फ्रॉम 1901 टू 1921 इज रेफर टू एज पीरियड ऑफ, यानी कि 1901 से लेके 1921 तक का कौन सा पीरियड माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, द पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ वाज, यानी कि स्टेडी पॉपुलेशन का पीरियड कब था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1921 से लेके 1951 तक। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस, यानी कि ऐसा स्टेट बताना है जिसकी सबसे कम डेंसिटी हो 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 है, अरेंज द स्टेट ऑफ इंडिया विद हाईएस्ट टू लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि हमें इनको एक अरेंज मैनर में लिखना है, पहले सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाले और उसके बाद में जो कम होते चले जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि हमें पता है सबसे पहले जो डेंसिटी है सबसे ज़्यादा वो किसकी है? बिहार की, उसके बाद में वेस्ट बंगाल की, उसके बाद में उत्तर प्रदेश की और उसके बाद में महाराष्ट्र की। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश इज द टर्म विच मीन द स्प्रेड ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि ऐसी कौन सी टर्म है जो डिफाइन करती है कि जो पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं ना वो जगह जगह पे फैले हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, द डैश डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज द नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया ऑफ एरेबल लैंड। एरेबल लैंड वो होती है जो कि फार्मिंग के लिए सुटेबल होती है, और इसमें ये पूछ रहा है कि जो डेंसिटी होती है पॉपुलेशन की वो नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया होती है एरेबल लैंड में, तो वो कौन सी डेंसिटी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अरेंज द फॉलोइंग फेजेस इन सीक्वेंस ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर अकरेंस इन इंडियन पॉपुलेशन, यानी कि जो हमें नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से हमें बताना है कि पहले क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा, और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि पहले जो है वो आया था स्टेशनरी फेज, उसके बाद में स्टेडी ग्रोथ, और उसके बाद में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और उसके बाद में क्या है डिक्रीज्ड ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द पोस्ट 1918 टिल प्रेजेंट द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन रिमेन डैश, यानी कि 1918 से लेके अभी तक जो ग्रोथ रेट है वो पॉपुलेशन का कैसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाई। क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश ऑफ द पॉपुलेशन इज द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, यानी कि जो लोगों का नंबर है जहाँ पे वो रह रहे हैं उसमें क्या है चेंज होगा किसी 2 टाइम पीरियड के बीच में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो इसका आंसर सिंपल है ऑप्शन ए ग्रोथ।
क्वेश्चन नंबर 15 है अ कंटिन्यूस बेल्ट ऑफ स्टेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैज़ रिलेटिवली डैश ग्रोथ रेट देन द साउदर्न स्टेट्स। यानी कि जो स्टेट्स है वेस्ट से लेके ईस्ट तक, यानी कि वेस्ट से ईस्ट कौन से हो गए, हरियाणा, पंजाब और ये हो गए हमारे पास, और ईस्ट में कौन से हो गए, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और ये हो गए। तो वेस्ट से लेके ईस्ट तक और नॉर्थ वेस्ट के अंदर, नॉर्थ वेस्ट कौन सा हो गया, इसमें भी क्या आ जाएंगे, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये आ जाएंगे। और नॉर्थ के अंदर, जो नॉर्थ के अंदर स्टेट्स है वो, और जो नॉर्थ सेंट्रल पार्ट्स में स्टेट्स है ना कंट्री के, उनकी जो ग्रोथ रेट है वो साउदर्न स्टेट से कैसी है, हाई है, लो है, स्लो है, फास्ट है, तो कैसी है वो हमें बताना है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाई। क्वेश्चन नंबर 15 है एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया इज द ग्रोथ ऑफ इट्स। यानी कि इंडिया में ऐसा कौन सा पहलू है जिसमें क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडोलोसेंट। एडोलोसेंट वो होते हैं जो क्या 10 से लेके 19 साल तक की एज के होते हैं। तो अब हम करते हैं असर्शन और रीज़न। तो फर्स्ट असर्शन है पॉपुलेशन डाटा आर कलेक्टेड थ्रू सेंसस ऑपरेशन हेल्ड एवरी 10 ईयर्स इन आवर कंट्री। यानी कि हर 10 साल के बाद में क्या है, हमारी कंट्री के अंदर सेंसस होती है, जनगणना होती है, और उससे क्या है, सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है पॉपुलेशन का। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। इंडिया हैज़ अ हाईली इवन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि इंडिया के अंदर क्या है, लोग बिल्कुल अच्छे से बटे हुए हैं। मान लो हरियाणा के अंदर 1 करोड़ है तो यूपी के अंदर भी 1 करोड़ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे इवन नहीं अनइवन पैटर्न होता तो ये रीज़न बिल्कुल सही होता। अब ये रीज़न क्या है, बिल्कुल ही गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। असर्शन नंबर 2 है द फेज 1901 to 1921 is known as a period of stagnant or stationary phase। यानी कि जो टाइम पीरियड था इन 20 सालों के बीच का, तब जो पॉपुलेशन थी वो बिल्कुल ही क्या है, स्टेशनरी थी, मतलब ना ही बढ़ रही थी ना ही घट रही थी। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। बोथ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर हाई कीपिंग द रेट ऑफ इंक्रीज लो। इसमें सीधा सीधा दे रखा है कि जो डेथ रेट और बर्थ रेट थे ना, वो क्या है, कभी बढ़ रहे थे और कभी घट रहे थे। यानी कि क्या इक्वली रह रहे थे, ना तो इनमें इंक्रीज हो रहा था और ना ही क्या डिक्रीज हो रहा था। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि असर्शन में क्या स्टैग्नेंट फेज को बता रखा है और रीज़न में उसको एक्सप्लेन कर रखा है कि इसको ये क्यों बोलते हैं। असर्शन नंबर 3 है द डिकेड्स 1921 to 1951 are referred to as the period of steady population growth। यानी कि जो 1921 से लेके 1951 तक का समय है, तब क्या जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सैनिटेशन ब्रॉट डाउन द मोर्टेलिटी रेट। यानी कि इम्प्रूव हो गई थी अब जो हेल्थ की कंडीशन है, यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह जो थे उनमें क्या अच्छी फैसिलिटीज़ हो गई थी तब तक, और मोर्टेलिटी रेट डाउन हो गया था। यानी कि जो बच्चों का डेथ रेट है वो क्या है, कम हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि असर्शन में पीरियड ऑफ स्टेडी ग्रोथ पॉपुलेशन बता रखा है और रीज़न में उसको एक्सप्लेन कर रखा है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो नेक्स्ट असर्शन है द डिकेड्स ऑफ 1951 to 1981 आर द फेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यानी कि 1951 से लेके 1981 तक जो पॉपुलेशन है वो क्या बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सैनिटेशन ब्रोट डाउन द मोर्टेलिटी रेट। इसमें भी सेम ही रीज़न है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ थी वो इम्प्रूव हो गई और जो मोर्टेलिटी रेट है वो डाउन हो गया, यानी कि जो डेथ रेट है बच्चों का वो क्या है, कम हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि असर्शन में क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में बता रखा है और रीज़न में उसको एक्सप्लेन कर रखा है कि ये क्यों हुई। असर्शन नंबर 5 है इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना इन पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 बिलियन इन 2001 AD। यानी कि जो इंडिया है सेकंड नंबर पे आती है पॉपुलस कंट्री में चाइना के बाद में।
तो जो पॉपुलेशन है इंडिया की 2001 के अंदर वो क्या है 1 बिलियन से भी ज़्यादा हो गई थी। तो ये अजर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ नॉन वर्कर्स, यानी इंडिया में ज़्यादातर जो लोग हैं वो नॉन वर्कर्स हैं। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि रीज़न में अजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रखा, एक और ही क्या है स्टेटमेंट दे रखी है। असर्शन नंबर 6 है द पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अ कंट्री, यानी कि जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है एक कंट्री के लिए। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। अ लार्ज पॉपुलेशन इनवेरेबली पुट्स प्रेशर ऑन इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज एंड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन द कंट्री, यानी कि जब ज़्यादा पॉपुलेशन होती है और रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो उनके ऊपर क्या है प्रेशर आ जाता है, और जो इकोनॉमी है उसमें भी क्या है पूरी कंट्री की थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। सो ये रीज़न बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि रीज़न में असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रखा। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो गाइज। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स है ही।